शांताराम बलवंत नाथनी ये महान साई भक्त थे। उनके घर पर ही कालूराम जैसे बाल संत ने जन्म लिया। वह अल्पायुषी थे, लेकिन उनकी ईश्वर भक्ति अद्भुत थी। नाथने साई भक्त थे। वो अक्सर शिरडी आया जाया करते थे और बाबा के दर्शन पाते थे। वो जब शादी के बाद प्रथम शिरडी साई दर्शन करने गए, तभी साई ने एक नारियल उनके बीवी को दिया। उस समय उनकी आंखें भर आई। सन 1919 में नाचने को प्रथम पुत्र प्राप्ति हो गई। उसका नाम कालूराम करके उन्होंने रखा। साई कृपा से ही उन्हें इस पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह 3 साल का था तब उसकी माँ गुजर गई। तब नाचने को पता चल गया कि साई दर्शन करते समय उनकी आंखें क्यों भर आई थी। नाचने पुत्र पिछले जन्म का योगी ही था। उम्र के 3 साल पूरे होते ही वो राम हरि राम इस मंत्र का जाप उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे कालूराम की अद्भुत शक्ति तथा ईश्वरी तत्व का एहसास अड़ोस पड़ोस के लोगों को तथा नाते संबंधियों को आने लगा। हेगड़े नाम के एक श्रद्धावान पड़ोसी कालूराम को कृष्ण का जिगरी दोस्त सखा पेंद्या और पेंद्या का ही अवतार मानते थे। हेगड़े का नित्य हरिविजय पाठ पढ़ने का रिवाज था। कालूराम अपने अद्वितीय शक्ति से पहले ही वो हरिविजय का कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं उस बात का वर्णन कर देता था। कालूराम बचपन से ही योग आसन में बैठकर मुख पर वस्त्र ओढ़े ध्यान धारणा किया करता था। नाथने ने उसे इस योग साधना का कारण पूछा, तभी एक धीमी मुस्कान से उसने इसका जवाब देना टाल दिया। एक बार कालूराम ने संदेश मासिक का एक अंक मंगवाया और उसके मुख पुष्ट पर छपा ओमकार पर लिखे कृष्ण का चित्र तथा हिज मास्टर वॉइस इस ऐड का पन्ना ऐसे दोनों भी दीवार पर चिपका दिए। उस समय कालूराम तथा नाचने में जो प्रश्नोत्तरी स्वरूप सवाल जवाब हुए वह ये थे। कालूराम ने पूछा, यह क्या है? इस पर नाचने ने कहा, ये तो ग्रामोफोन कंपनी की ऐड है। इस पर कालूराम ने नाचने से कहा, इसमें कृष्ण का गहरा संदेश छिपा है। नाचने ने उससे पूछा, वो क्या है? कालूराम ने कहा, वो कुत्ता क्या सुन रहा है? नाचने ने कहा, वो गाना सुन रहा है। तब कालूराम ने कहा, जिस तरह वो श्वान एकाग्र भाव से तल्लीन होकर उस स्वर्गीय गीत का आनंद उठा रहा है, उसी तरह आप भी स्थिर सुखासन में बैठकर साई नाम का जाप करोगे तो आपको भी साईं बाबा की आवाज़ सुनाई देगी। कौंटोपनिषद में यह कहा गया है कि योगाभ्यास करते समय जब योगी मन सहित अपने पांचों इंद्रियों को स्थिर कर लेता है और बुद्धि भी किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, यानी संकल्प विकल्प करना छोड़ देती है, उसी स्थिति को योगी जन परम गति योग की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। भगवद गीता में जब अर्जुन भगवान से मन पर किस तरह से काबू पाए ऐसा पूछते हैं, तब भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन गृह्णन्ते, यानी निरंतर किए गए अभ्यास से तथा भौतिक सुखों से विरक्ति से वह दुखनाशक योग तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भगवान अर्जुन को योग को दुखनाशक योग कहते हैं, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि सर्व दुखम कारण सर्वक्षणिकम, यानी कि भौतिक चीज़ों से प्राप्त होने वाला आनंद चिरकाल यानी निरंतर टिकने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरु के शरण जाना और निरंतर उनका ध्यान करना यह एकमेव उपाय है। श्री साईं बाबा ने नाचने को उनके पुत्र कालूराम द्वारा यही संदेश यहाँ पर दिया हुआ है। कालूराम राम हरि राम मंत्र का जाप ही नहीं करता था, बल्कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर लिखकर उसका संग्रह भी किया करता था। साई भक्त उपासनी महाराज जब अंधेरी में नाचने के घर पर आए थे, तभी उन्होंने उस चिट्ठियों का संग्रह नाचने से मांग लिया।
सन 1924 में कालूराम से मिलने महाराष्ट्र के श्रेष्ठ संत श्री परम पूज्य गाडगे बाबा नाचने के घर पर आए थे। सन 1926 में कालूराम पेट की बीमारी से त्रस्त हो गया और उनका अंत समय नजदीक आ गया। तभी उन्होंने अपने पिता से श्री ज्ञानेश्वरी का 13वां अध्याय पाठ पढ़कर सुनाने की विनंती की और ज्ञानेश्वरी ग्रंथ हाथ में पकड़कर उस छोटे संत ने अंतिम श्वास ले लिया। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।